Hello students, today's topic is steps to attract foreign investment. Here students, the topic is going on globalization topic. Here you are looking the steps attract foreign investment. यानी what steps attract foreign investment, यानी ऐसे कौन से steps लिए गए जो foreign investment को attract करें. रिसेंटली यानी पिछले कुछ सालों से कि द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज. यानी फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स यानी उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए स्टेप्स लिए. सच है जैसे ध्यान दिया कि इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी जो इंडस्ट्रियल जोन था ये अब ये क्या बन गया, अब ये क्या हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZ यानी सेट्स बन गया. ये आर बीइंग सेटअप क्या होगा, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप हो गया. अब देखिए सेट्स आर हैव गुड क्लास फैसिलिटी, यानी जो क्लास फैसिलिटी थी सच एज फैसिलिटीज, यानी जो क्लास फैसिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज हैं, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. यानी कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन सेज डू नॉट हैव टू पे टैक्स फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर. यानी कह रहे हैं कि जो कंपनी सेटअप हुई थी वो कोई भी मतलब किसी टाइप का जो टैक्स है वो इनिशियल पीरियड में यानी वो क्या है पे नहीं करेंगी. यानी ये सारी फैसिलिटीज़ देखिए यहाँ पर, सारी फैसिलिटीज जो दी जा रही हैं यहाँ पर. ये अब यहाँ पर दिया है देखिए स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स स्टूडेंट्स होता है लचीलापन, यानी थोड़ा लचीला हो जाना, नरम हो जाना से कहते हैं. लेबर लॉज में थोड़ी क्या होगी, लचीले हो गए टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, लेबर के यानी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हुई यानी इन द लेबर लॉज, जो लेबर के लॉज थे, एंड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. यानी किस लिए, लेबर लॉज थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी किए और उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए यानी अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सो जैसे हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में पढ़ा था, जो सेक्टर्स थे और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें हमने देखा था तो स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी जो वर्क की जो वर्क था वो किस टाइप से होता था. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर दी कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कंपनीज होती हैं वो किस में होती हैं, हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स. यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो सर्टेन ओबे रूल्स एंड एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर. और उनका एम क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि वर्कर को वो प्रोटेक्ट करें. हेयर स्टूडेंट्स यानी उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें. एंड रिसेंटली यानी पिछले कुछ सालों से द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मैनी दीज. यानी इधर जो फैसिलिटीज़ दी गई थी, जो लॉज थे, उनके जो राइट्स थे, गवर्नमेंट ने कंपनी को अलाउ कर दिया कि उनके जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स को क्या कर दिया वहाँ पर, यानी उनको इग्नोर कर दीजिए. इंस्टीड हायरिंग वर्कर्स, जैसा जॉब हायरिंग वर्कर्स यानी भाड़े पे वर्कर रख लेना या किराए पे जो भर्ती प्रक्रिया होती है कंपनीज में, वो यानी जैसे भर्ती होती है उसमें वर्कर ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे रेगुलर बेसिस पे भर्ती करते हैं आप, तो रेगुलर बेसिस जैसे रेगुलर बेसिस वाले क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे. तो परमानेंट का मतलब जो रेगुलर बेसिस होते हैं, रेगुलर बेसिस वो परमानेंट होते हैं. अब उनको बहुत सारी फैसिलिटी देनी पड़ती हैं. तो इनको करें कि कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबल फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कभी कभी व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, यानी जब करें कि जब वर्क का प्रेशर होगा तो फ्लेक्सिबल फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी फ्लेक्सिबल हो जाइए और अपनी मर्जी से वर्कर्स को कम और ज़्यादा कर लीजिए. जिस टाइप से वर्क कम है तो वर्कर कम कर लीजिए, वर्क ज़्यादा है तो वर्कर बढ़ा लीजिए. यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि टेम्परेरी बेस पे वर्कर को रख लेना. तो दिस इज डन टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी ये क्या कर रहा था, लेबर को रिड्यूस कर रहा था स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपनी. हाउएवर स्टिल नॉट देखिए सेटिस्फाई फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज. अब देखिए कंपनी क्या हुई, इतने में सेटिस्फाई नहीं हुई, अब वो क्या हो गई, वो और फ्लेक्सिबिलिटी मांग रही है. कहते हैं ना
कि किसी के जैसे ना उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ना, यानी कहते हैं पहले किसी को थोड़ी सी ढील दे दो तो वो और ज़्यादा ढील मांगने लगता है। तो वही यहाँ पर जो फॉरेन कंपनी थी उन्हें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिली तो ये भी क्या करने लगी, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मान लगी। और ये देखिए यहाँ पर दिया कि ये क्या कर रहा है, नाउ वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। देखिए जब इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिली तो ये इन्वेस्टर क्या करने लगे, अब हम क्या हैं, अब हम रेडी हैं किसके लिए, यानी इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पटीट और पेरिस, यानी जो स्मॉल कंपनीज आप वो कैसे करके यानी कम्पटीट करें, अपने आप को कंपटीशन में लेके आएँ। स्मॉल प्रोड्यूसर भाई जो एमएनसी कंपनी है, लार्ज कंपनी है, उनके सामने स्मॉल प्रोड्यूसर की क्या देखिए उनके वो इतना अपने आप को क्लियर नहीं कर पाते, आगे बढ़ा नहीं पाते, तो वो क्या करें, तो वो कंपटीशन कैसे करके हो। देखिए यहाँ पर दिया कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंज, यानी बहुत सारे, देखिए पोस्ट का मतलब होता है ढल जाना या किसी एक ऐसी स्थिति में बैठना, उत्पन्न हो जाना कोई स्थिति। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति ग्लोबलाइजेशन से एक ऐसी स्थिति वर्कर्स के लिए बन गई कि वो मेजर चैलेंज हो गई, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आई, बहुत सारी कंपनीज आई। तो इस ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, देखिए जैसे बैटरीज, कैपेसिटी, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डायरी प्रोडक्ट्स and vegetables, oil, some are example of industries where all the small manufacturing has been hit hard due to competition। यानी क्या हुआ, ये जो स्मॉल कंपनीज थी इस टाइप का अपना वर्क करती थी ये, तो ये किस हिट हार्ड, यानी इन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा किसके, जब इंडस्ट्रियल कंपटीशन स्टार्ट हुआ। सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन, यानी बहुत सारी क्या हो गई, रेंडिंग ऑफ वर्कर्स जॉबलेस, यानी बहुत सारी क्या हो गई, वो शट डाउन हो गई यानी बंद हो गई। एंड रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस, यानी बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो क्या, वो जॉबलेस। जब ये इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज जब ये क्लोज हो गई तो बहुत सारे वर्कर्स क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज आर इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, 20 मिलियन इन द वर्क कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। जैसे बहुत सारे देखिए कुछ एग्रीकल्चर में लग जाते हैं, बहुत सारे जो वर्कर हैं, अगली जो कहते हैं कि 20 इन द कंट्री, यानी जो वर्कर्स थे 20 मिलियन, यानी नेक्स्ट ओनली किसमें, टू एग्रीकल्चर। तो वही यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कस हो रहा है इसमें। देखिए ये टॉपिक दिया है कि राइजिंग कंपटीशन, यानी कंपटीशन कैसे करके राइज होता है। देखिए यहाँ दिया है कि एक रवि नाम का पर्सन था और उसने क्या किया, यहाँ पर देखिए रवि नाम का जो पर्सन था यानी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेस अ क्राइसिस इन सच शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी उसने कुछ क्राइसिस फेस किए, कुछ परेशानियाँ फेस की उसने शॉर्ट पीरियड के लिए अपनी लाइफ में। एंड रवि क्या नहीं, रवि ने क्या लिया, एक डिसीजन अपना, रवि ने एक लोन लिया, रवि ने क्या लिया, लोन लिया फ्रॉम द बैंक एंड स्टार्ट, यानी खुद अपना बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया। और कैपेसिटर इन 1920 इन होसूर यानी 1992 में एक होसूर में उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की। और देखिए संधारित्र यानी कैपेसिटर्स अपने संधारित्र अपने प्रोड्यूसिंग एरिया में उसने एक स्टार्ट कर दी। इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु, कहाँ पर, तमिलनाडु में उसने इंडस्ट्रियल टाउन था, वहाँ पर इसको कैपेसिटर्स यानी जो 1992 में स्टार्ट कर दिया उसने। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम एप्लियंस, यानी जो कैपेसिटर्स थे, जो वर्कर्स थे वहाँ पर, संघमित्र थे, उसके जो संधारित्र थे वो देखिए उन्हें कह दिया इलेक्ट्रॉनिक होम एप्लियंस इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट, टेलीविज़न, यानी ये सब वर्कर्स को, जैसे वहाँ पर कंपनी में जब वर्कर करते हैं तो उन्हें ये फैसिलिटी देनी पड़ती हैं। एंड विद इन 3 years ही वॉज एबल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड हैड 20 वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम, और यानी उसके जब प्रोडक्शन वर्क 3 years में जब उसका वर्क यानी मतलब एक्सपेंड हुआ उसका वर्क, तो उसने 20 वर्कर्स उसके अंडर वर्क करने लगे। हिज स्ट्रगल टू रन, हिज स्ट्रगल देखिए यहाँ दिया है कि हिज स्ट्रगल टू रन कंपनी स्टार्ट व्हेन ही गवर्नमेंट रिमूव रेस्ट्रिक्शन। अब देखिए कहते हैं उसकी जो कंपनी स्टार्ट, जब उसकी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, रन हिज कंपनी स्टार्टेड व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपेसिटर्स एज पर एग्रीमेंट WTO 2001, यानी जब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया, यानी जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो एक्सपोर्ट ऑफ कैपेसिटर्स जो थे, कैपेसिटर्स के लिए जो इंपोर्ट थे, इंपोर्ट पर जो पर इट्स एग्रीमेंट, यानी जो कहता ना कि ट्रेड फ्री कर दिया था या जो भी कर दिया था उसने,
तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट लिया गया था कि हिज मेन साइलेंट्स एंड यानी क्लाइंट्स द टेलीविजन कंपनीज यूज्ड टू बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कैपेसिटी इन बल्क। यानी देखिए अब यहाँ पर दिया है कि बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स परचेज करते इंक्लूडिंग कैपेसिटर इन बल्क। देखिए बल्क का मतलब होता है थोक में विस्तार से परचेज करना फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविजन सेट्स। हाउएवर कंपटीशन फ्रॉम द एमएनसी ब्रांड्स फोर्स द इंडियन टेलीविजन कंपनीज टू मूव इनटू असेंबली, यानी जो असेंबली बनती हैं एक्टिविटीज़ फॉर एमएनसी, यानी अब वो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो उन्होंने फोर्स किया जो एमएनसी कंपनी होती है उनको बनाने के लिए। इवन व्हेन सम ऑफ द बॉट कैपेसिटर्स, यानी कुछ कैपेसिटर्स जो बॉट्स खरीदे उसमें एंड दे वुड प्रीफर टू इम्पोर्ट एज पर प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड, यानी अब देखिए वहाँ पर हाफ ऑफ द प्राइस चार्ज बाय पीपल लाइक रवि, यानी जो कहना कि हाफ ऑफ द प्राइस, यानी उसने आधे प्राइस में उसको चार्ज किया बाय पीपल, यानी पीपल्स के द्वारा, जैसे लाइक रवि को किया उन्होंने। रवि नाउ प्रोड्यूस लेस देन हाफ ऑफ द कैपेसिटर्स दैट ही प्रोड्यूस्ड इन ईयर 2000, यानी वो कहते हैं कि नाउ प्रोड्यूस, अब क्या कर रहा है वो, प्रोड्यूस लेस देन हाफ द, यानी बहुत कम करने लगा वो, एंड प्रोड्यूस इन ईयर 2000 एंड हैज़ ओनली 7 वर्कर्स। अब जब उसके पास इतना काम ही नहीं रहा तो उसमें वर्कर्स कितने, जैसे वो हाफ करने लगा, पहले से 20 थे, फिर उसका वर्क भी हाफ से भी कम रह गया, तो जो वर्कर्स थे कितने रह गए, 7 वर्कर्स वर्किंग, 7 वर्कर्स, यानी 2007 वर्कर्स, यहाँ पर दिया है कि 7 वर्कर्स वर्किंग हिम। मैनी रवीज फ्रेंड्स बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज देयर यूनिट्स, यानी रवि के इन एमएनसी कंपनी के आने से क्या हुआ कि बहुत सारे जो रवि के फ्रेंड थे उन्होंने अपना जो सेंटर थे, अपनी बिजनेस थे वो चेन्नई या हैदराबाद में थे, वो उनकी यूनिट्स थी वो क्लोज हो गई। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी about the competition and uncertain employment, and the one more topic here students, one more topic we study. So that's all students.